दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज, ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। इन्हें थाने में पकड़ के हाथ जोड़ करके तस्वीर छापी है। मैं इनसे भी कहूंगा उनको मत भूलना, और हम लोग भी नहीं भूलेंगे। जगह समाजवादी पार्टी दफ्तर लखनऊ, तारीख 15 अगस्त। एक और देश आजादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहा था, तो वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया जमानत पर जेल से रिहा हुए एक शख्स से मुलाकात कर रहे थे। ये शख्स कौन है, इस पर क्या संगीन आरोप है, आपको बताएंगे। उससे पहले इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ, ये देख लीजिए। अखिलेश यादव अपने पार्टी के गणमान्य नेताओं के साथ समाजवादी पार्टी के दफ्तर में बने इस मंच पर विराजमान है। सामने ब्लैक ड्रेस और दाढ़ी में एक शख्स दिख रहा है। इसका नाम है पवन यादव, जमानत पर रिहा हुआ है। इस पवन यादव से मिलकर देश के सबसे बड़े सूबे के सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने वाले पार्टी के मुखिया क्या कह रहे हैं, ये सुन लीजिए। जब वो लड़के पकड़े गए और विधानसभा में नाम लिया गया, वो लड़का आया है एक यादव, आइए। ये बेचारा चाय पी रहा था, पुलिस वालों ने इसे पकड़ा। और मुझे पकड़ने की बात नहीं है, पकड़ने में तो जांच होगी तो छूट जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन जिन अधिकारियों ने अपना रुतबा बनाने के लिए और सरकार की इमेज को ठीक करने के लिए इन्हें थाने में पकड़ के हाथ जोड़ करके तस्वीर छापी है, मैं इनसे भी कहूंगा उनको मत भूलना, और हम लोग भी नहीं भूलेंगे। क्योंकि नाम तो और भी पढ़े जाने चाहिए थे, नाम और क्यों नहीं पढ़े गए? नाम तो और पढ़े जाने चाहिए थे, केवल 2 ही नाम पढ़े गए, केवल 2 नाम पढ़े गए। यादव, वो कहां गया लड़का? वो बेचारा अपने पिताजी का इलाज कराने के लिए बीमार था, अब तो छूट आया जेल से। लेकिन सोचिए, ऐसी सरकार है, बताइए आप, जो अन्याय कर रही हो, अपमानित कर रही हो। अब आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। तस्वीरें 31 जुलाई की हैं। जगह है लखनऊ का गोमती नगर। यहाँ 20 सड़क पर इन गुंडों के झुंड ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इसे मरीन ड्राइव का इलाका कहते हैं। अंबेडकर चौराहे के ठीक बगल में, जिसके दूसरी तरफ अंबेडकर मेमोरियल पार्क है, यहाँ होटल ताज है। यहाँ से रास्ता जनेश्वर मिश्र पार्क की ओर जाता है। यहाँ रोज घूमने के लिए लोग आते हैं। वहाँ पर 20 सड़क पर कुछ हुड़दंगियों का जुटान हुआ। बारिश हुई थी तो ताज होटल के पास अंडरपास के नजदीक बरसात का पानी जमा हो गया था। हुड़दंगी वहाँ से निकल रहे बाइक और कार सवारों पर पानी डाल रहे थे। इस बीच एक बाइक सवार महिला को भी इन लंपटों ने रोक लिया और उनके साथ 20 सड़क पर बदसलूकी हुई। वीडियो वायरल हुआ तो सीएम योगी के ऑर्डर पर फौरन एक्शन हुआ। आईपीएस अफसर से लेकर पुलिस स्टेशन तक के पुलिस वाले नप गए। इतना ही नहीं, सड़क पर बेटी के साथ बदतमीजी करने वालों के खिलाफ सीएम योगी ने विधानसभा में बुलेट ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया। प्रदेश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज, ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। सीएम योगी ने सदन में जिन आरोपियों के नाम लिए थे, उसमें एक पवन यादव का नाम भी शामिल था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जब वो हवालात में था तो दूसरे आरोपी के साथ हाथ जोड़कर थाने में पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा था। पूरे मामले में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जैसे ही उसे कोर्ट से जमानत मिली, वो खुद को बेकसूर बता रहा है। समाजवादी पार्टी को, अखिलेश भैया को मैं धन्यवाद बोलता हूं, जो मेरी मुसीबत समझा, क्योंकि मैं नहीं था उस दिन। उनको ये बात बताई गई, उन्होंने सब कुछ करके सही जांच करके मेरा नाम बोला कि मैं नहीं था। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद बोलता हूं।
अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद जो पवन यादव खुद को मासूम बता रहा है, उसकी क्राइम कुंडली भी आपको बताएंगे आगे। पहले देखिए कि किस तरह अखिलेश पवन की इस मुलाकात ने यूपी की सियासत। अगर ऐसे लोगों से वह मिल करके यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई अपराध करेगा तब भी समाजवादी पार्टी में उसका संरक्षण होगा, तो या तो वही हो गया, लड़के हैं, गलती हो जाती है। और इसकी तो मैं कड़े शब्दों में आलोचना कर रहा हूँ, बाकी कानून अपना काम करेगा। पुलिस किसके इशारे पे काम करती है? पुलिस जो सरकार है उसके इशारे पे काम कर रही है। पुलिस को न्याय देना चाहिए, ये नहीं भूलना चाहिए। उनके पास सीसीटीवी है, कैमरा है उनके पास। एक एक आदमी को आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई कर करके उनके मदर फादर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री को इन्होंने लिख करके दिया, सदन में बोला है, उसी तरह सभी दोषियों के माँ बाप के साथ नाम जारी करने चाहिए। जिस गुस्से के साथ वो कह रहे थे बुलेट ट्रेन चलेगी, उनके ऊपर नहीं बुलेट ट्रेन चलेगी। जो और लोग हैं, जो बीजेपी के खासम खास उस सूची में लोग हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर यह सियासी बयानबाजी अपनी जगह है। यूपी में कानून व्यवस्था कैसी है, इसका सही जवाब जानने के लिए हमने यूपी में एनसीआरबी के आंकड़ों को खंगाला। एनसीआरबी के डेटा क्या गवाही दे रहे हैं, जानने से पहले देखिए अखिलेश यादव जिस पवन यादव की पैरवी कर रहे हैं, उसके बारे में यूपी पुलिस का क्या कहना है। लखनऊ पुलिस की ओर से जारी बयान के मुताबिक पवन यादव के खिलाफ सबूतों के आधार पर कार्रवाई की गई है। इसके खिलाफ थाना स्तर पर 3 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। गोमती नगर केस में पुलिस ने पवन को कोई क्लीन चिट नहीं दी है, न ही कोर्ट से उसे आरोप मुक्त किया गया है। अब बात अखिलेश यादव के उस दावे की जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी एजेंसियां सरकार की इमेज को चमकाने में लगी हैं, तो उनका ये दावा एनसीआरबी के आंकड़ों से मेल नहीं खाता। हमने साल 2013 जब अखिलेश यादव की सरकार रही और साल 2020 जब योगी आदित्यनाथ की सरकार रही, इन दोनों साल में अपराध के आंकड़ों की तुलना की। आप खुद ही इन आंकड़ों को देखिए और तय कीजिए कि क्राइम कंट्रोल में किसका पलड़ा भारी है, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2013 में यूपी में हत्या के 5047 केस दर्ज हुए, जबकि साल 2020 में हत्या के 3468 केस दर्ज हुए। साल 2013 में रेप के 3050 केस दर्ज हुए। साल 2020 में यूपी में रेप के 2317 केस दर्ज हुए। साल 2013 में लूट के 3591 केस दर्ज हुए, जबकि 2020 में लूट के 1384 केस। साल 2013 में अखिलेश दौर में डकैती के 596 केस दर्ज हुए, जबकि 2020 में योगी राज में डकैती के 85 केस दर्ज हुए। यूपी में योगी सरकार सिर्फ क्राइम कंट्रोल ही नहीं कर रही, माफिया के भी पेच टाइट कर रही। अतीक अहमद के गैंग का सफाया हो चुका है। मुख्तार अंसारी की जेल में ही विदाई हो चुकी है। जो बच गए हैं वो सारे माफिया ठंडे हो चुके हैं। उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है, उन पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। 65 से 70 माफियाओं की लिस्ट तैयार की गई है और इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही हैं। अगर कोई कहे कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, तो इस लिस्ट में 12 माफिया मुसलमान हैं, बाकी हिंदू। जाहिर है एक और अखिलेश यादव हैं जो क्राइम में जाति का एंगल ढूंढकर निकाल लाते हैं। जब वो लड़के पकड़े गए और लोग विधानसभा में नाम लिया गया, वो लड़का आया है एक यादव, आइए